हाय गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा। गाइस हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस सेशन के अंदर, राइट। तो आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई न्यू पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लेता है तो उस टाइम पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो क्या काम होता है? सबसे पहले वाला सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करती है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है आपका? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड में से न्यू रेशो हम घटाएंगे। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करना है। ओल्ड रेशो का मतलब यहाँ पे क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो का मतलब क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? तो अगर आप ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ध्यान में रख लेते हो, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दोगे, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का भी फॉर्मूला यहाँ से इजीली बना सकते हो। यहाँ पे माइनस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच गया इस साइड, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इधर आएगा, इक्वल के अपोजिट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? ओल्ड रेशो या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस में सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? अब ध्यान से देखिए गाइस, मैंने जो है एग्जाम्पल लिया है इसको समझाने का। गाइस, जो हम सेकंड चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग तभी कर पाएंगे जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आ जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना आ जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हम इसके बाद सीखेंगे, वो करना आपको आ जाएगा। उसके बाद ही आप फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको ये बेसिक टर्म सीखनी है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से देखिए। ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1। अब ध्यान से देखिए, आगे बोला है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी जो है वो नया पार्टनर आ रहा है और वो क्या करेगा? अपना हिस्सा लेगा प्रॉफिट्स में से। कितना? 1/4 हिस्सा फॉर्म के टोटल प्रॉफिट में से वो ले लेगा, ठीक है। मैंने हिंदी में भी नोट डाउन किया हुआ है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सी लाभ में 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए गाइस, सी इसका मतलब क्या है? सी जो है वो न्यू पार्टनर है, इसका मतलब ए और बी क्या है? ओल्ड पार्टनर्स है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो? ओल्ड रेशो होगा, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, किसका? ए और बी का। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, सी जो है फर्म के प्रॉफिट में से कितना हिस्सा लेगा? 1/4 हिस्सा लेगा। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैसे कैलकुलेट करोगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसआर से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एनपीएसआर से, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या न्यू रेशो, एनआर से भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो दो चीजें आपसे पूछी गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ध्यान से देखिए, सी का फर्म के टोटल प्रॉफिट में से हिस्सा कितना होगा? 1/4 हिस्सा होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है वो तो गिवन है ही नहीं। जो चीज गिवन नहीं होती है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे आप 10th क्लास तक मैथ्स में करते थे कि माना या लेट दिस टर्म इज 1, ठीक है। ध्यान से देखिए गाइस, फर्म का टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हमने क्या मान लिया? माना फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 है। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1। सी शेयर मतलब सी का शेयर कितना है? 1/4 किसका? प्रॉफिट का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर सी का तो शेयर पता लग गया कि 1/4 है, लेकिन रिमेनिंग न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का नया शेयर तो पता ही नहीं है कि सी के आने से ए और बी का हिस्सा टोटल प्रॉफिट में कितना है, ये तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी गिवन नहीं है, ठीक है।
तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है 1, अगर और 1 में से सी का हिस्सा कितना है 1/4, अगर हम टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा घटा दें तो किसका हिस्सा आ जाएगा, ए और बी का जॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 के डिवाइड में 1 कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम करो, 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 1 4 जा 4, ठीक है, तो 4 1 जा 4, एलसीएम निकालना तो आपको आता है ना, माइनस में 1। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ आप हमेशा डिवाइड करते हो, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे हमने एलसीएम निकाला है, तो क्या आया हमारा, 4 में से 1 गए 3, तो 3/4। तो 3/4 जो है वो किसका हिस्सा आ गया, ए और बी का। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ए और बी का 3/4 जॉइंटली हिस्सा है, मतलब दोनों का है ये। तो अब कंफ्यूजन ये है कि 3/4 में से ए को कितना मिलेगा और 3/4 में से बी को कितना मिलेगा। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, ये 3/4 जो है वो ए और बी का जॉइंट हिस्सा है, लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए। जैसे सी का अलग हिस्सा है, पता चल गया, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि सी जो है 1/4 हिस्सा लेगा। ए और बी का भी तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन 3/4 जो हिस्सा है वो तो ए और बी दोनों का है, तो हमें अलग अलग चाहिए। तो हम ए का कैसे निकालेंगे, ये न्यू शेयर है भाई, रिमेनिंग न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ओल्ड तो पता ही है हमें, ओल्ड रेशो तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ही 3:1। अब सी के आने से हमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए, ठीक है, तो हम न्यू वाला निकाल रहे हैं। तो एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, 3/4 में से ए का हिस्सा कितना है, ओल्ड वाला देखिए 3/4, ठीक है ना। ए का शेयर कितना बनता है वैसे पुराने के हिसाब से, 3/4। तो अब ध्यान से देखिए, ए का हिस्सा क्या बनेगा, इस 3/4, ये वाला 3/4 है भैया, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो 3/4, क्योंकि ए और बी का जो रेशो ओल्ड जो है वो 3:1 है, ठीक है। तो ए का 3/4, ये वाला जो 3/4 है वो यहां से आया है, तो ए को कितना मिलेगा 3/4 में से, 3/4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, हमें बी का शेयर निकालना है। बी का नया शेयर कैसे निकलेगा, 3/4 में से बी को कितना मिलेगा, बी का हिस्सा कितना है 1/4, तो कितना आ गया 3/16, राइट गाइस। ए और बी का न्यू शेयर निकल गया, सी का शेयर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन। अब ध्यान से देखिए गाइस, सी का शेयर जो है ना वो 1/4 है, ठीक है, क्या है 1/4 है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने जो ए और बी का शेयर निकाला है, ठीक है, वो सही है या गलत है। इसके लिए क्या करोगे आप, क्योंकि ए और बी इन दोनों का न्यू शेयर है, इसको आप किसके साथ लोगे, सी के साथ लोगे, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है हमारे टोटल पार्टनर कितने हो गए, ए बी और सी, ठीक है। तो इन तीनों का ही रेशो हमें कंसीडर करना है, तभी हमारा करेक्शन होगा, तभी हमारा करेक्ट रेशो निकल के आ गया। तो ए बी और सी, अब फॉर्म में टोटल पार्टनर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ए का न्यू रेशो हमने क्या निकाला है 9/16, बी का न्यू रेशो कितना निकाला है 3/16 और सी का ऑलरेडी गिवन था 1/4, राइट गाइस। ध्यान से मेरी बात को नोट करिए आप इस पॉइंट को, कि जब भी आप क्योंकि सभी पार्टनर का रेशो जो है ना वो आप एक साथ लिखते हो, ठीक है, ये रूल होता है।
क्योंकि जब तीनों पार्टनर्स एक साथ आ रहे हैं तो रेशो भी आपको एक साथ ही कंसिडर करना है। और एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों पार्टनर्स का जो एलसीएम है वो सेम होना चाहिए। एलसीएम सेम करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम करोगे, क्योंकि देखिए 16 ए के डिवाइड में 16 है, बी के डिवाइड में भी 16 है, लेकिन सी के डिवाइड में 16 नहीं है, तो आपको सी के डिवाइड में भी 16 लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो ये तो 9 3 16 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब तीनों के रेशो के नीचे 16 आ गया है ना। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या आ गया, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 9/16, 3/16 और 4/16। क्लियर, तो ये आपका रेशो क्या बन गया, आप ऊपर का नोट डाउन कर लेते हो। ए बी और सी का जो न्यू रेशो है वो क्या बन गया, 9:3:4। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशो क्या आ गया है, ए बी और सी का 9:3:4। और ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो हमारा कितना था, 3:1। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हम निकाल चुके हैं, हमें और क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का हमारे पास फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए गाइस, अब देखिए गाइस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने अभी कैलकुलेट किया है एबीसी का 9:3:4, राइट। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ए और बी का 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ए बी और सी का, क्योंकि न्यू में तो सी भी नया पार्टनर आ गया, तो अब 3 पार्टनर हो गए, 9:3:4 है। ठीक है, तो अब सेक्रीफाइस रेशो हर पार्टनर का अलग अलग निकलेगा, राइट। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो क्या है, 3/4, राइट। और ए का ही न्यू रेशो क्या है, 9/16। क्लियर गाइस, एलसीएम हम बाद में कर लेंगे, एक बार तीनों का कर लेते हैं। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, बी का ओल्ड रेशो क्या है, 1/4, और बी का न्यू रेशो क्या है, 3/16। क्लियर, ऐसे ही हम सी का निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखिए गाइस, सेक्रीफाइस सी का क्यों नहीं निकलेगा, सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। सेक्रीफाइस जो है, अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कौन करेंगे, पुराने पार्टनर करेंगे। ए और बी ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। ठीक है, नया पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता। न्यू पार्टनर जो होता है वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता। सेक्रीफाइस कौन करता है, हमेशा पुराने पार्टनर्स करते हैं, ओल्ड पार्टनर जो ए और बी है यहाँ पे इस केस के अंदर। ठीक है, तो सी यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्योंकि सी को तो प्रॉफिट मिला, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, और ओल्ड पार्टनर हमेशा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम कर लीजिए, 16 आएगा एलसीएम आपका, इस केस में भी 16 आएगा। तो ये हमने एलसीएम कर लिया है, तो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो क्या आया, 3/16 और 1/16। ठीक है, दोनों का अब ध्यान से देखिए, दोनों पार्टनर का एलसीएम सेम है, तो हमें अगेन एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमारा रेशो क्या आ गया, 3:1, ऊपर का हमने लिया 3:1, ये हमारा सेक्रीफाइस रेशो आ गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम और एग्जाम्पल्स करेंगे।